हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, बेटा अपने पिता को कब जाना। मुरझाए फूल दोबारा नहीं खिलते, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों लोग दोबारा दुनिया में, मगर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। यह कहानी है एक नौजवान लड़के की जो गुस्सा में अपने घर से निकल आया है और घबराया रहता है। छुप कर रखते हैं सारे पैसे, एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी। मैंने कोई खजाना तो नहीं मांगी लिया, ठीक है कोई बात नहीं। अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं नई मोटर बाइक नहीं खरीद लेता। लड़का यह गुस्से में बड़ी बड़ी बड़बड़ाते हुए जा रहा, तभी उसके पैर में कुछ चुभा। पैर की तरफ देखा तब उसे रियलाइज हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहन कर आया। पैरों में क्या चुभ रहा है यह देखने के बाद उसके जूता चेक किए तो उसने पाया कि जूते में से एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसे चुभ कर घाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्से में वो फिर घबराया। मैं ठीक हूँ सोचता हूँ, मेरे पिता सच में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और क्या घटिया क्वालिटी जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ते रहा। थोड़ा दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा। वहां पर बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठा कर लाया था। उसने सोचा आज पता चलेगा पापा पैसा कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपने जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। वह वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 120 रुपये थे और अपने फैमिली की फोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहां कहां पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोच के लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 रुपये बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का यह देखकर शौक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 उधार नया लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वह जो भी चीज पापा से डिमांड करता तो पापा कहां से पैसा लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के को गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक एक करके डायरियों के पन्ने पलटता रहा और उसके आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी जो हर पन्ने पलटने के बाद बढ़ती ही गई। उसे पता चला गया कि पापा ने अपने फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन के डेट तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटा को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि यह लाइन बेटे को समझ में नहीं आए लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने बाप को मिलना चाहता था। इसीलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। बगीचे के थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूता उतार कर देखा तो दोनों जूते नीचे तल से फटे हुए थे जिनसे पानी रिस कर पैरों तक आ रहा था।
था। जूते में निकली कील भी लड़के के पैरों में जख्म बनाने में कामयाब हो गए थे। अब बेटे को माँ की वह बातें याद आई जब मैं माँ पापा से कहा करती थी अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कह कर टाल दिया करते थे अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएगा। बेटे ने दोनों जूता उतार कर फेंक दिया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। ना जाने उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर नहीं हैं, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नजदीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया जहाँ पर उसका पापा उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहा था। लड़का दौड़कर अपने पापा से गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ तो लड़के ने अपने पिता से माफी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसे से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज खुद के कमाए पैसे से ही लूंगा। मैं बड़ी मेहनत करूंगा और आपको कर्जा भी चुका दूंगा। यह सब सुनकर पिता को आंखों में भी आंसू आ गया। खुशी के दोस्तों बड़े खुशनसीबी होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझे करते। आशा करता हूँ यह कहानी जानने के बाद आप लोग माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों को गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।